तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं हम भाग देना सीखेंगे इसमें। अभी तक हमने नंबर्स का भाग देना सीखा था। अभी क्या करना है, हमें बहुपद में बहुपद का भाग देंगे, बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देंगे। आइए कैसे करेंगे इन सवालों को, एक बार एक नज़र इनको देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, उसी हिसाब से हमारे जो एक्सरसाइज के सवाल हैं उनको करेंगे। बस टिकटो एक बार हमारा बेसिक ये समझ में आ जाए, एक बार आपने सीख लिया तो आप किसी भी प्रकार के बहुपद के भाग आ जाएं, आप एक ही झटके में कर दोगे, दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे। यदि एक्स क्यू माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस के 18, यदि इसमें x माइनस 3 का क्या किया जाए, भाग दिया जाए, इसमें x माइनस 3 का भाग दिया जाए तो कैसे देंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसका जो पहला पद है एक्स क्यू और भाग किसका दे रहे हैं, x माइनस 3 का, इसका पहला पद है x। तो हमें x माइनस 3 में कुछ ऐसा गुणा करना है जिससे x क्यू आ जाए। x क्यू का मतलब होता है कि वो 3 बार मल्टीप्लाई है। एक्स क्यू का मतलब होता है कि वो 3 बार गुणा है उसी संख्या में, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि वो 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 बार है। हमें क्या करना है, जो भाग देने का पहला नियम क्या है कि जो पहला पद है सिर्फ इसको मैच करना है, बाकी की जो भी बचेगा उसको हम जोड़ते घटाते चले जाएंगे, लेकिन जो पहला पद है उसी को हम सिर्फ और सिर्फ मैच करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या करते हैं, x माइनस 3 में किसका गुणा करूं ताकि एक्स क्यू आ जाए। यदि हम एक्स स्क्वायर का गुणा कर देते हैं तो हमारा एक्स क्यू निकल करके आ जाएगा। देखिए सबसे पहले एक्स इस कोष्टक का गुणा एक्स स्क्वायर से करते हैं, तो जैसे कोष्टक खोलेंगे तो ये बाहर वाली संख्या का कोष्टक के अंदर प्रत्येक संख्या से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो x का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, उसके बाद में माइनस का माइनस, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा, ठीक है। अब करते हैं x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर, बोला है कि नहीं। कोष्टक जैसे ही खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर प्रत्येक संख्या के साथ में बाहर वाली संख्या का मल्टीप्लाई होता है। अगर हमने इसके साथ कर दिया तो जे बुरा मान जाएगी, अगर इसके साथ कर दिया तो ये बुरा मान जाएगी। तो हमें किसी को नाराज़ नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, x गुणा एक्स स्क्वायर किया तो x गुणा एक्स 3 बार हो गया, माइनस 3 गुणा एक्स स्क्वायर, ये है ही है। अच्छा, x गुणा एक्स किया तो x की घात हो गई 3, माइनस में 3 एक्स स्क्वायर, क्या निकल करके आ गया, x की घात 3, इसको बोलते हैं एक्स क्यूब, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स क्यूब। तो मैं इसमें किसका गुणा कर दूँ, इसमें कर दूँ x का गुणा, किसका गुणा किया, एक्स स्क्वायर का गुणा किया, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना है, इसका क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। जैसे हम इनका चिन्ह परिवर्तित करेंगे, घटाने, जब भी हम घटाते हैं, घटाने का नियम है बहुपदों में चिन्हों का परिवर्तन। इसके नीचे कुछ नहीं प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। बहुपद को घटाने का नियम क्या है, बहुपद को घटाने का नियम ये है, यदि प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर देंगे। चिन्ह की परिपाटी को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सवाल में इस जगह पर ये क्या है, प्लस है, ठीक है। आगे हम इस सवाल को करते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, जैसे हमने जब पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, चिन्हों का परिवर्तन घटाते हैं, जब चिन्हों का परिवर्तन करते हैं, ऐड करते समय हम चिन्हों का परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर घटाएंगे तो उसका चिन्हों का परिवर्तन करेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्यू में से एक्स क्यू घटाएंगे, ये कट जाएगा, 0 बचेगी, ठीक है। इधर ये देखिए माइनस के 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस के 3x स्क्वायर, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों ही पद समान है। तो ये देखिए माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस के 2 में प्लस का 3 ऐड करते हैं, या 3 में से 2 घटाते हैं, एक ही बात है।
3 को आगे लिख लूँ तो भी घटेगा, यदि -2 प्लस में 3 कर लूँ तो भी घटेगा, वो तो एक ही बात है। 2 + 3 लिखूँ तो भी 5 होता है, 3 + 2 लिखूँ तो भी 5 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, 3 में से 2 घटाया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचेगा, x² ही बचेगा, एक x²। क्या बचेगा, वो किसका, वो बचेगा प्लस का, क्योंकि जो धन वाली संख्या है, जो पॉजिटिव वाली संख्या है वो बड़ी है। ये देखिए क्या बचेगा, प्लस में x²। क्या ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमें आगे क्या करना है, इसमें भाग नहीं जाएगा, पीछे वाला पद रह जाएगा। अगर भाग दिया तो हमें क्या करना है, आगे वाला पद भी उतार लेंगे। प्लस में 3x, इस पद को भी हमने उतार लिया। क्या ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, यहाँ है x² और यहाँ है x, तो x - 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, कितना मल्टीप्लाई करूँ ताकि x² आ जाए। तो हमने x तो है ही है, एक x का गुणा और कर दें तो x² आ जाएगा। देखो x का गुणा x से करते हैं, ये किया, माइनस का माइनस, 3 का गुणा x से कर दिया, 3 गुणा x कर दिया, ठीक है। यदि x गुणा x किया तो क्या गया, x² माइनस में 3x, बोलो हुआ कि नहीं, x² आया कि नहीं, अगर आ गया है। अच्छा ये किसका था, ये हमने x किसका लिया, कुछ भी चिन्ह नहीं लिया, इसका मतलब क्या है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ठीक है, x ले लिया। अच्छा ये x - 3 में x का गुणा किया, क्या आ गया, x² माइनस में 3x। क्या ठीक है, x - 3 में किसका गुणा करूँ ताकि पहला पद मैच हो जाए। इसमें हमने x का गुणा किया, किसका, इसमें हमने x का गुणा किया तो x गुणा x किया, x² आ गया। और पीछे वाली पद के साथ भी गुणा करेंगे भाई, आगे वाली के साथ गुणा करके उसको तो मैच कर दिया हमने, लेकिन पीछे वाली के साथ भी तो गुणा करना है, वो नाराज़ हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है, उसी के साथ में गुणा करेंगे। और जो भी आएगा उसको हम बाद में घटाएंगे बैठाएंगे, जो भी होगा वो उसकी कंडीशन बनेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमें सिर्फ पहला पद ही मैच करना है। उसके बाद में पीछे आ गया 3x, अब ये इसको घटा रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। ऐड करते हैं तो इसमें चिन्ह की परिपाटी को चेंज नहीं करते, लेकिन घटाते हैं तो इसकी चिन्ह की परिपाटी को चेंज करेंगे। देखिए घटाएंगे तो ये क्या है, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, ये माइनस की तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब x² प्लस का है और ये माइनस की है, दोनों क्या है, कट जाएंगी, कट गए, क्या बचा, यहाँ 0 आ जाएगी। ये देखिए प्लस का 3x और प्लस का 3x कितना हो गया, प्लस का 3x और प्लस का 3x 6x हो गया। यहाँ पर 2 पद है, यहाँ पर सिंगल पद है, तो हमारा क्या बच रहा है, एक पद और उतार लेंगे। ये देखिए -18, ठीक है, ये क्या उठा लिया, -18। अच्छा x - 3 में अब किसका मल्टीप्लाई कराए, वो 6 आ जाए। x - 3 में कितने का गुणा करूँ कि 6 आए, 6x आ जाए। तो हमने क्या किया, 6 का गुणा कर दिया, किसका, प्लस का 6 का, किसका कर दिया, प्लस का 6 का गुणा कर दिया। तो प्लस का 6 का इधर से क्या x है, तो ये हो गया 6x, माइनस का माइनस, और इसके साथ किया तो 6 तिया 18, ठीक है, 6x माइनस के 18, प्लस का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना है, 6x माइनस के 18। बोलो आया कि नहीं। हमने तो सिर्फ पहला पद मैच किया था, पीछे वाला तो ऑटोमेटिक मैच हो रहा है। पीछे वाला कोई भी कंडीशन बने हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ हमारा नियम है, हमारा नियम ये है, हमें सिर्फ बहुपद का जो पहला पद है उसे ही मैच करते हुए चलना है, सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। और घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह की परिपाटी को चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब हमने घटा रहे हैं तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो जाएगा। भाई जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वो माइनस प्लस का होता है, तो यहाँ पर 6x के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे। घटाने के लिए चिन्ह की परिपाटी चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखते हैं 6x में से 6x घट जाएगा, ये माइनस का है, 6x से 6x कट गया, और ये -18 से प्लस के 18 है। देखो ये माइनस का 18 है, प्लस का 18, दोनों ही कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह हो गया, क्या हो गया, 0, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, ये गया, तो हमारा क्या है, ये है भागफल, और शेषफल कितना है हमारा, 0। तो इस प्रकार से हम बहुपद, बड़े बहुपद में छोटे बहुपद का भाग देते हैं। आइए इसको एक बार और समझते हैं किस प्रकार से इसको करना है। हमारे पास ये बहुपद है, देखिए x³ माइनस में 2x² प्लस में 3x माइनस के 18। यदि इसमें x - 3 का अगर भाग देते हैं हम तो ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस बहुपद पीछे के हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है पहला पद। पहला पद है x³, कहने का मतलब x के ऊपर घात 3, कहने का मतलब x गुणा x 3 बार उसी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई।
और यहाँ क्या है एक्स, सिर्फ एक एक्स है, तो हम क्या करना है एक्स स्क्वायर का गुणा यदि इसमें कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स गुणा एक्स, और एक इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू, और एक्स क्यू हमें यहाँ पर चाहिए। अच्छा एक्स स्क्वायर का गुणा फिर 3 माइनस 3x से होगा तो माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने इधर किया था। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, सेम सेम है, ये तो काटनी है हमें कैसे भी करके, ठीक है। प्लस माइनस बराबर ला करके हमें काटना है पहला पद। उसके बाद में क्या हुआ पीछे का कंडीशन वो देखना है हमें। ये माइनस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का था लेकिन ये प्लस का हो गया। अच्छा माइनस के 2 में से प्लस का 3 यदि करते हैं तो ये क्या होगा, घट जाएगा। इंटीजर, जब भी इंटीजर में सम इंटीजर ऑपोजिट साइन जब होते हैं तो घटाव होता है, और वैल्यू क्या आती है जिसका, जैसे कि नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव बड़ा है तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए +3 और -2 तो क्या गया, सिर्फ प्लस का 1 बचेगा, और है क्या एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर, एक मैंने लिखा नहीं है, एक मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस अगला पद हमने उतार लिया 3x। अब हम देखते हैं इसका पहला पद क्या है, एक्स स्क्वायर, x माइनस 3। अच्छा x को एक्स स्क्वायर लाने के लिए किसका गुणा करूँ, x का गुणा कर दिया, ठीक है, प्लस वाला x, तो x गुणा x किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, फिर माइनस का माइनस, x गुणा 3 किया तो 3x हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस में 3x है, चिन्ह की परिपाटी के नियम के अनुसार यदि हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे बहुपद में, ठीक है। तो इसका प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 3x, ये भी प्लस का 3x, ये देखो माइनस का था लेकिन प्लस का हो गया, प्लस प्लस 3, ये 6x हो गया, ठीक है, 6x हो गया। अब क्या करना है, अगला पद उतार देंगे, माइनस के 18 चिन्ह के साथ उतारना है हमें अगला पद, 6x माइनस में 18। अच्छा इसमें अब किसका मल्टीप्लाई करूँ ताकि 6x आ जाए, x में 6x लाना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का गुणा किया 6x आ गया, माइनस का माइनस, छेतिया भाई 3 से भी तो करना है, नहीं ये भी बुरा मान जाएगा, छेतिया 18, तो 6x माइनस में 18, प्लस है माइनस है, चिन्ह को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 6x प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट गया, ये माइनस का 18, ये प्लस का 18, ये भी कट जाएगा 0। इस प्रकार से हम बहुपदों का भाग देंगे, इनको सीखेंगे। अगले ही जो वीडियो आएगी उसमें हम एक एक करके सारे सवालों को हम करेंगे, ठीक है।